बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनसिफ़ की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुनसिफ़। नाज़रीन, ईद उल अज़हा का तीसरा दिन आप तमाम हज़रात को बहुत बहुत मुबारक हो और आप सब की कुर्बानी अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए। नाज़रीन, आज ईद का तीसरा दिन है और इस कराची शहर के अंदर एक बहुत बड़ी सरगर्मी हो रही है, जो कि हुकूमती जमात की जानिब से लियारी के अंदर बहुत बड़ा एक जलसा मैदान सजाया गया है। और ये जलसा जो है 71वीं सालगिरह है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की। लेकिन इस सिलसिले में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुज़श्ता 4 माह से इसी शहर कराची में जलसे के लिए इजाज़त मांग रही है और दरख्वास्तें दे रही है। हत्ता कि सिंध हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस जनाब जस्टिस अकील अहमद अब्बासी साहब ने एक बहुत अच्छा फ़ैसला भी दिया, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी सरगर्मी के लिए इजाज़त नहीं दी गई। आज इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी हैं, मौजूद हैं स्टूडियो में जुल्फ़िकार अली बब्बर साहब। जुल्फ़िकार अली बब्बर साहब की बहुत बड़ी इसमें काविशें रही हैं कि शहर के अंदर जो भी सिलसिला हो, जो भी सरगर्मी हो, उसे रिपोर्ट भी करते हैं, उस पर नज़र भी रखते हैं। तो बब्बर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, अपनी कीमती टाइम में से, कीमती मसरूफ़ियत में से हमारे लिए टाइम निकाला। तो ये बताएं कि बब्बर साहब, शहर कराची में इस जमहूरी रियासत के अंदर जमहूरी तर्ज़ अमल अपनाने में इतना बड़ा गैप नज़र आता है कि एक तरफ तमाम जमातों को खुली छूट दी हुई है कि सियासी सरगर्मियाँ हो रही हैं, जलसे हो रहे हैं, जलूस निकल रहे हैं, रैलियाँ निकल रही हैं, मिलियन मार्च हो रहे हैं और हर तरह की आज़ादी है, राब्ते के लिए भी और पावर शो के लिए भी। आज भी आप देख रहे हैं लियारी के अंदर जो है कि बहुत बड़ा जलसा का इनेकाद किया जा रहा है, लेकिन क्या वजह है तहरीक इंसाफ को 4 माह से पे दर पे जो है कि मायूस किया जा रहा है? देखें, वैसे तो अगर देखा जाए तो जलसे, जुलूस, रैलियाँ, ये सब डेमोक्रेसी का पार्ट हैं और ये डेमोक्रेसी में होती हैं और होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हम इनको मुस्बत लेते हैं और ये होनी चाहिए, ज़रूरी होनी चाहिए, हर माशरे में होती हैं। लेकिन आप जो करेंगे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, मेरा ख्याल है ये गलत होगा। तमाम को नहीं, 3 को इजाज़त है, 3 पार्टीज़ को इजाज़त है, वो जहाँ चाहें जो चाहें कर सकते हैं पूरे पाकिस्तान में फ्रीली। पॉलिटिकली मूवमेंट उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज़ और MKM पाकिस्तान, ये 3 पार्टियाँ हैं जिनको इजाज़त है कि वो जो भी करना चाहें कर सकते हैं। पिछले महीने ही JUI की बहुत बड़ी सरगर्मी हुई, रैली भी निकाली गई, उनके मरकज़ी रहनुमा आए, मौलाना फजल रहमान साहब खुद आए और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त और बग़ैर इजाज़त, बग़ैर परमिशन, बग़ैर इजाज़त और बग़ैर आगाह किए उन्होंने इजाज़त की, सारा प्रोग्राम किया और किसी भी एजेंसी ने, इंतज़ामिया के किसी भी अदारे ने उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया। देखो, उसकी वजह यह है कि जो फजलुर रहमान साहब की जो जितनी भी ऑडियंस होती है वो मुख्तलिफ़ हिस्सों से इकट्ठी होती है। उसमें बलूचिस्तान से भी आते हैं, पूरे सिंध से लोग आते हैं, कुछ शायद पंजाब से भी आ जाते हैं। तो वो जो है ना, उस तरह इलेक्शन पे या वोटिंग पर असरअंदाज उस तरह नहीं होती। बेशक पावर शो हो जाता है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, अच्छा हल्ला गुल्ला हो जाता है, लेकिन वो उस तरह अगर आप उसको PTI से कंपेयर नहीं कर सकते। PTI इस वक्त अगर आप देखा जाए, एक्चुअल देखा जाए तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, हम माने या ना माने, हमें अच्छी लगे या बुरी लगे, ठीक है। इमरान खान साहब इस वक्त पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर हैं, इसमें तो कोई शक नहीं, ठीक है। हमें अच्छे ना लगे वो एक अलग बहस है, वो अलग टॉपिक है कि हमें अच्छे भी लगते हैं, नहीं अगर ना भी लगे, जब सबसे बड़ी जमात है तो इसमें यही सबसे बड़ी दलील है कि लोग कौम को अच्छा लगते हैं। थ्रेड है, वो थ्रेड है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो, चाहे इवन MKM पाकिस्तान हो, या फजलुर रहमान साहब भी अब भले PTI से बातचीत भी कर रहे हैं, वो तमाम सियासी जमातों के लिए थ्रेट हैं या वो करप्ट टोले के खिलाफ के लिए थ्रेट है, क्या है वो? सियासी जमातों से मुराद ये कि जो स्टेटस को की सियासत करती हैं, जो सिस्टम का हिस्सा है, उन सियासी जमातों के लिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सियासी जमातें हैं कि जिनको और को भी बहुत सारे हुकूक नहीं मिल रहे हैं यहाँ पर, जिनका बाज़ों का तस्करा नहीं आता है मीडिया पर, हम लोग जिक्र नहीं करते। तहरीक इंसाफ ज़ाहिर एक बड़ी जमात है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी, तो उसका जिक्र फिर भी लामौला कोई ना कोई आप जैसे जो गैरतमंद सहाफ़ी हैं वो कर ही लेते हैं, क्योंकि आप उन सहाफ़ियों में से चंद में से हैं कि जिनके घर पर ना लिफाफा आता है ना कुछ आता है और अपनी सैलरी पर चलने वाले हैं। लेकिन अमूमन लोगों के मुंह बंद कर दिए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वो कभी तहरीक इंसाफ के लिए बात करते हुए नज़र नहीं आएंगे, वो मकसूद 2-3 जमातों के लिए ही बात करते हुए नज़र आते हैं। तो क्या बनेगा इस शहर का, इस मुल्क का, जमहूरी रियासत का गैर जमहूरी जो रवैया अपनाए हुए हैं हुकूमत ने और अदारों ने?
पीटीआई के ख़िलाफ़ या किसी भी जमात के ख़िलाफ़ इस तरह हो। हम देखें पीटीआई की हुकूमत जमात आज हुकूमत में नहीं है, और जब ये हुकूमत में थी उस वक्त हमारा यही मौक़िफ़ नून लीग के लिए था। हमारा इसलिए जमहूरियत पसंद सहाफ़ी का किसी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन बात यह है कि जमहूरी रियासत के अंदर इंसाफ होना चाहिए, जमहूरी रियासत के अंदर जमहूरी तकाज़े होने चाहिए, जमहूरी रियासत के अंदर जमहूरी रवैये होने चाहिए। वो देखने में ही नहीं आते, मुकम्मल तौर पर फुकदान है। और पीटीआई के लीडरशिप हो या पीटीआई का वर्कर हो, मुकम्मल तौर पर दीवार से लगाया हुआ है। आप ये देखें, मेरी इस ईद रज़ा के मौके पर यह कुर्बानी का मौका होता है। कुर्बानी सुन्नत इब्राहिमी का सिलसिला एक अजीम सिलसिला है, अज़मत वाला सिलसिला है, और अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानियाँ कबूल फरमाए। लेकिन इसकी हकीकी रूह ये है कि अपनी अना, अपनी ज़िद, अपना इंतकाम, अपना बदला कुर्बान कर दें अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान कर दें, बजाय इसके कि हम तो बड़े बड़े बैल ला के कुर्बान कर देते हैं, लेकिन अपनी अना कुर्बान नहीं कर सकते। वो कुर्बानी जो अल्लाह ताला हमसे अपने बंदे से तकाजा करता है, उसको हम कुर्बान करने के लिए कतन तैयार नहीं है। देखिए, यही हमारा फुकदान है। यह गिला पीपल्स पार्टी सिस्टम से करती रही है, जिनकी सिंध में इस वक्त हुकूमत है। हुकूमत का मतलब यह होता है कि आप रियासत की भागदौड़ संभाल रहे हैं, आप रियासत के सरबराह हैं, आप माँ की तरह हैं, आप सुतेली माँ ना बने। ये कोई इस वक्त अगर चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह हैं, तो जो भी सिंध में फ़र्द रहता है वो उन सब के चीफ मिनिस्टर हैं। उन्होंने वोट दिया पीपल्स पार्टी को या नहीं दिया, इलेक्शन रिग हो या नहीं हो, फॉर्म 45 था या 47 था, वो चीज़ एक अलग बहस है, वो अलग टॉपिक है। लेकिन इस वक्त मुराद अली शाह तमाम सूबे के वजीर आला हैं, और उनको पीपल्स पार्टी तमाम सूबे के जो इस सूबे में सूबे सिंध में, तो उनको पीपल्स पार्टी के वजीर आला के तौर पर एक्ट नहीं करना चाहिए, उनको एक चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर मेरा ख्याल है कि करना चाहिए। अगर वो पीपल्स पार्टी को इजाज़त दे सकते हैं, बिलावल भुट्टो को इजाज़त दे सकते हैं, तो उनको पीटीआई को भी इजाज़त देनी पड़ेगी, उनको इमरान खान को भी इजाज़त देनी पड़ेगी, उनको फिर बलोचों को भी इजाज़त देनी पड़ेगी, दीगर लोगों को भी इजाज़त देनी चाहिए। अगर सिक्योरिटी के इशूज़ हैं, कोई भी इशूज़ है, ठीक है, वो चीफ मिनिस्टर हैं, हम उस बहस में नहीं जाते कि वो दें या ना दें। तो फिर पीपल्स पार्टी का लियारी वाला जलसा भी ना हो, फिर जो एमकेएम की एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्यों हो रही हैं, फिर जो दीगर चीज़ें होती हैं वो क्यों नहीं होती। एक तो ये नुकता, दूसरा ये कि अगर सिक्योरिटी के इशूज़ हैं बिलफर्ज, तो वो भी मुराद अली शाह की नाकामी है, ये है पॉइंट, वो भी उनकी नाकामी है। असल पॉइंट आपने, वो कोई 2 महीने वाले वजीर आला नहीं है, उनको मैं तो कम से कम फरवरी वाला वजीर आला या मार्च वाला नहीं समझता मैं, ठीक है। उनको खुद को भी वजीर आला बने हुए कुछ 6-7 साल, कम से कम 8 साल हो गए, और पीपल्स पार्टी की हुकूमत को ये 17वां साल स्टार्ट हो रहा है। वजारत आला कंटिन्यू और जो है, ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान की हिस्ट्री में शायद फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि किसी जमात ने इस तरह जो है ना लगातार जो है मुसलसिल एक सूबे पर हुक्मरानी की हो। उसमें फेडरल में जमातें तब्दील होती गई, सदूर तब्दील होते गए, वज़रा आज़म तब्दील होते गए, वफाकी काबीना तब्दील होती गई, कोई ये कभी नवाज शरीफ साहब जेल में, कभी इमरान खान जेल में, लेकिन सिंध में पीपल्स पार्टी जिस तरीके से करती रही। आज अगर वो कहती है कि अमन अमान का मसला है तो उसकी ज़िम्मेदार भी पीपल्स पार्टी है, अगर उसको सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं तो उसकी ज़िम्मेदार भी पीपल्स पार्टी है, सही। अगर यहाँ पर कोई तासुब की बुनियाद है तो उसकी ज़िम्मेदार भी पीपल्स पार्टी है। माजरत के साथ आप सारी अच्छाइयों और बुराइयों के सबके ज़िम्मेदार होते हैं। जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि आप पूरे सूबे के वज़ीर आला हैं, चाहे आपको किसी ने वोट दिया या नहीं दिया, हम ये भी बात कह रहे हैं। हम नहीं कहते कि आप सिर्फ पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला हैं, आप सबके वज़ीर आला हैं, लेकिन आप ज़िम्मेदार भी हर चीज़ के, अच्छाई बुराई के। बहुत बहुत शुक्रिया बब्बर साहब, आपने अपने कीमती राय से हमारे नाज़रीन को आगाह किया। और यही सारी बातें हैं नाज़रीन कि रियासत माँ जैसी होती है, इसका रवैया भी जमहूरी रवैया अगर इख्तियार करेगी तो माँ जैसा बन जाएगी, नहीं तो फिर जो है कि ये गैर जमहूरी रवैये सुतेली माँ जैसे सलूक कहलाया जाएगा। इस सिलसिले में हमने पहले भी ये आप तक ये बात पहुँचाई कि सिंध हाई कोर्ट की एक बहुत अच्छी जजमेंट आई जलसे की इजाज़त देने के लिए कि पीटीआई को उसके जो लीडरशिप है, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको साथ में बिठाकर उनकी मुशावरत की रज़ामंदी से दूसरा प्लेसमेंट, अगर भी दूसरे कोई मुकाम भी अगर ज़रूरत समझी जाती है तो दूसरा मुकाम तय कर लिया जाए। लेकिन इंतज़ामिया ने ऐसा सजेशन दिया कि उन्होंने कहा नूरियाबाद से भी आगे की जगह पे जाके हम आपको जगह दे सकते हैं, अदरवाइज़ शहर कराची के अंदर बीचों बीच आपको इजाज़त देने के लिए सिक्योरिटी थ्रेट है, सिक्योरिटी हाई रिस्क है और सिक्योरिटी हाई अलर्ट है।
इस तरह के रीज़न्स, इस तरह के जवाज़ घड़ कर उन्होंने उनको रिफ्यूज़ कर दिया। उसके बाद पीटीआई कंटेम्प्ट में भी गई है, कंटेम्प्ट पटिशन लगाई है सिंध हाई कोर्ट में कि इंतज़ामिया ने सिंध हाई कोर्ट के आर्डर के बावजूद उन्हें जलसे की इजाज़त नहीं दी। तो नाज़रीन, इसी तरह के मज़ीद दिलचस्प तबसरे, तज्ज़िये, ख़बरें आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपनी तजावीज़, अपने मशवरे, अपनी कीमती राय देना मत भूलिएगा ताकि हम बेहतर से बेहतर वीडियोज़ आप तक ला सकें। नाज़रीन, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। आइंदा प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए और अल्लाह हाफ़िज़।